हेलो एंड कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं सोमिल सचान, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, फ्रेंचाइजी पार्टनर, आईबीसी ऑफ बड़ा बिजनेस एंड फाउंडर ऑफ पांडव, प्रेजेंटिंग यू द पांडव टॉक्स। एंड मैं आपका स्वागत करता हूं पांडव टॉक्स के जागो इंडिया के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां आप सुनेंगे डेली पावरफुल एंड मोटिवेशनल थॉट्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप बाय इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, एशियाज नंबर 1 बिजनेस कोच एंड हम सब के फेवरेट डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सो इंतजार किस बात का, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैशटैग जागो इंडिया विद पांडव टॉक्स। आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए वो आक्रमण पे आक्रमण कर रहा था, पोरस को हरा चुका था और चाणक्य के मन में उन दिनों एक ही सपना था, क्यों ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक शक्तिशाली राजा को खड़ा किया जाए। ये अलग अलग राजाओं से इन्होंने मिलना शुरू किया। उस समय मगध जो सबसे बड़ा साम्राज्य था नंदा डायनेस्टी का, आज के समय में जो उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश जो आज का समय है, वो सारा सब उस समय मगध कहलाया जाता था। और नंदा डायनेस्टी का सबसे बड़ा राजा धनानंद ये उसके पास गए और उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया कि क्यों ना सिकंदर के खिलाफ हम तैयारी करें। और तब इन्होंने कहा, अच्छा उस समय धनानंद बिजी था, किन चीज़ों में बिजी था? वो प्रजा से कर वसूलता था, टैक्स लेता था और उसको अपने जुए सट्टे लॉटरी में, परस्त्री गमन में, अपने भोग विलास के अंदर खर्च कर देता था। इन्होंने इसको समझाया कि राजा का कर्तव्य है कि समाज से पैसा ले, जो आप टैक्स लेते हैं उसको समाज सेवा में लगा दें। और धनानंद को गुस्सा आया, बोला ए पंडित, तुम अपनी पंडिताई करो, मुझको राजपाट ना सिखाओ, सिकंदर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब चाणक्य ने इनको दोबारा समझाने का प्रयास किया, इन्होंने धक्का मार के उसको गिरा दिया नीचे। और जब चाणक्य नीचे गिरे तो उनकी शिखा खुल गई और बोले तेरी यही शिखा काट देंगे। उस बात पे चाणक्य को बहुत बुरा लगा। उस दिन उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा। दिस इज कॉल्ड कन्वर्टिंग एंगर इनटू रेजोल्यूशन। उन्होंने अपने क्रोध को संकल्प में परिवर्तित किया। बोला उस दिन तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य को उखाड़ के एक अखंड भारत का राजा ना लाकर खड़ा कर दूं। बहरहाल अब चाणक्य को लगने लगा कि अब समय आ गया कि मुझे ही किसी को कल्टीवेट और बिल्ड करना पड़ेगा। चाणक्य की डिटर्मिनेशन आपको इस बात से समझ में आएगी कि उन्होंने एक यंग लड़के के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसका नाम था चंदू। इसका नाम आगे चल के पड़ा चंद्रगुप्त। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे दोबारा अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, एक्सक्लूसिवली मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर हैंडल पे। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा इस मैसेज को। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से सामने वाले का लाभ होता है और ऐसा मैसेज शेयर करने से आपकी भी तो इज्जत बढ़ती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।